बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जी छोटा सा एक टॉपिक है, वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के बारे में। इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि लाइबिलिटी इटसेल्फ क्या होती है। लाइबिलिटी एक्चुअली क्या है कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है, क्योंकि हम जो भी चीज़ देख रहे हैं हमने अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सेकंड पर्सन को नहीं देखना, हमने ये कंसिडर करना है कि हमारे बिज़नेस में वो चीज़ क्या है। जैसे एक्सपेंस होता है तो हम अपने आप को देखते हैं, रेवेन्यू है तो हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे लिए रेवेन्यू है या नहीं है। एसेट है तो हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो लाइबिलिटी भी जब देखी जाएगी तो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी। यानी इफ यू हैव टू कंसीडर योर सेल्फ एज एन अकाउंटेंट और अ बिजनेस, कि जहाँ पे आप उसको कंसिडर कर रहे हो कि आप एक बिजनेस के अंदर बैठे हुए तो आपके लिए वो चीज़ क्या होगी। तो लाइबिलिटी क्या होती है? डेट्स होते हैं कारोबार के ऊपर, जो कर्ज हैं, जो वाजिबात हैं, जो कारोबार ने पे कर रहे हैं। दैट्स these are called debts or liabilities of the business। अब ये अलग एक टॉपिक वो है, बन जाता है कि ये लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फ्ला वो सारे कुछ बनता है इसके अंदर। तो खैर लाइबिलिटी क्या है? द डेट ओवर द बिजनेस दैट बिजनेस इज बाउंड टू पे। जो उसने कारोबार ने उसको पे करना है वो आपका लाइबिलिटी कहलाती है। लाइबिलिटीज़ को हम ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि लाइबिलिटीज आर द क्लेम ओवर टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। ये उसका कोई पोर्शन हो सकता है, यानी अगर आपने कैश ट्रांजेक्शन्स भी की हुई हैं। शायद ये कॉन्सेप्ट आपको ना समझ आए, क्योंकि हम अगले पूरे एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करें। पर ये क्लेम है एसेट्स के ऊपर। अब ये क्लेम वाली बात पता नहीं आपको समझ आती है या नहीं आती। खैर इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर अप करते हैं। बल्कि डेफिनेशन ये भी हो सकती है इसकी कि लाइबिलिटीज़ आर द क्लेम ओवर एसेट्स ऑफ बिजनेस। अब ये एक्चुअली जो क्लेम है ना, ये ही दो तरह के हैं। एक क्लेम है इंटरनल और एक क्लेम है एक्सटर्नल। या आप यूँ कह लो कि एक इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो कि एक कारोबार ने आउटसाइडर्स, अदर देन ऑनर, अदर देन इन्वेस्टर, उसने अगर कारोबार ने किसी बिजनेस के पैसे पे करने हैं, कोई पेमेंट करनी है, पेबल्स हैं उसके ऊपर, तो अदर देन ऑनर, तो वो उसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, अदर देन ऑनर। अब यहाँ पे इंटरनल का ये नहीं देखना कि अच्छा इंटरनल जो है वो बिजनेस के अंदर अंदर जो है वो इंटरनल है, बिजनेस जो बाहर जो है एक्सटर्नल है। ऐसे अगर आप अपने एम्प्लॉय को देखें और अगर आपकी एम्प्लॉय की जो सैलरी अनपेड है अभी, तो वो सैलरी पेबल बन गई, लेकिन वो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है क्योंकि वो अदर देन ऑनर है। तो इंटरनल डजंट मीन दैट इट्स काइंड ऑफ अ थिंग दैट्स यू हैव टू पे विद इन द बिजनेस एंड काइंड ऑफ अ थिंग दैट्स यू हैव टू पे आउट ऑफ द बिजनेस। ये ऐसा नहीं है। ये कारोबार के अंदर आप जो पे कर रहे हो वो, और कारोबार से आप बाहर जो पे कर रहे हो वो, लेकिन फ्रॉम द ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू। मालिक को अगर आप पेमेंट करोगे, मालिक को अगर आप पेमेंट अगर आप करेंगे तो वो आपकी इंटरनल है। और अगर मालिक के अलावा किसी को भी आप पे कर रहे हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉई है, चाहे वो आपका कोई भी क्रेडिटर है, असलम, अकरम, ABC, XYZ, रामलाल, जो भी है, ठीक है, तो वो किसी को भी आप पे कर रहे हो तो वो आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगा। ये दोनों बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होती हैं। एक और डिफरेंस यहाँ पे ये आ सकता है कि जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं इसमें कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसा कि आप यूँ कह लो कि ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, ये मीडियम टर्म हो सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म हो सकती हैं। लेकिन जो आपकी इंटरनल लाइबिलिटी होती है हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे क्लियर करते हैं उसको। तो वो आप देख लो कि जो इंटरनल लाइबिलिटी है वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जबकि जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो आप यूँ कह लो कि वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, वो मीडियम टर्म भी हो सकती है, और वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। डेफिनेशन को हम यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई, कहते हैं डेट्स ओवर द बिजनेस पेएबल टू द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मीन क्रेडिटर, एवरी पर्सन। क्रेडिटर को हम पहले ही हम उसको डिफाइन कर चुके हैं, क्रेडिटर कौन है जिसको हमने पेमेंट करनी है। और ये नीचे लिखा हुआ है क्लेम ओवर एसेट्स बाय क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर का जो क्लेम है आपके एसेट्स के ऊपर उसको एक्सटर्नल कहते हैं, और ऑनर्स का जो क्लेम है एसेट्स के ऊपर उसे इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। या ये डेफिनेशन आप देख लें कि डेट्स ओवर द बिजनेस पेएबल टू इट्स ऑनर इन्वेस्टर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। तो मेरा ख्याल है आपको बात समझ लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।